सोमवार की रात को अचानक धनखड़ जी राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। 8 साढ़े 8 बजे अमूमन खाना खाने का समय होता है। राष्ट्रपति मुर्मू जी इस मुलाकात के लिए तैयार नहीं थीं। धनखड़ जी को मुलाकात के लिए 25 मिनट इंतजार करना पड़ा। राष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देकर धनखड़ जी ने पूरे हिंदुस्तान को चौंका दिया। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से इतनी ऊंची पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने ऐसा कदम उठा लिया। धनखड़ जी अपने मुखर व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का उल्लेख करते हुए इस्तीफा देने की बात की है, लेकिन ये बात हिंदुस्तानियों के गले नहीं उतर रही है। कहा जाता है कि धनखड़ जी ने अपने छोटे कार्यकाल के दौरान न्यायालय, जज डोनाल्ड ट्रंप, यहाँ तक कि सरकार की कार्यप्रणाली पर भी टिप्पणी करने से अपने आप को रोक नहीं सके और उनके कई बयान चर्चा के विषय बने रहे। खास करके न्यायालय और किसानों पर कई बातें हमेशा डिस्कशन का विषय बना रहेगा। अपने कार्यकाल के दौरान शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब धनखड़ जी का राज्यसभा में विपक्ष से टकराव न हुआ हो। अपने कार्यकाल में धनखड़ जी ने न्यायालय को निशाना बनाया। शक्तियों के पृथक्करण के मुद्दे पर भी धनखड़ ने न्यायपालिका पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने राष्ट्रीय न्यायिक आयोग अधिनियम को रद्द करने पर न्यायालय के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। संसद द्वारा सर्वसम्मति से पारित कानून को रद्द करने पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाए थे। ICARC-IRCOT के शताब्दी वर्ष 2024 दिसंबर में एक समारोह में बोलते वक्त धनखड़ जी ने कृषि मंत्री से सवाल किया, कृषि मंत्री जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे बताएं कि किसान से क्यों वादा किया गया था, वादा क्यों नहीं पूरा किया गया, वादा पूरा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि पिछले साल भी एक आंदोलन हुआ था, इस साल भी एक आंदोलन हुआ है, समय का पहिया घूम रहा है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पहली बार मैंने भारत को बदलते देखा है, पहली बार मुझे एहसास हो रहा है कि भारत का विकास सपना नहीं बल्कि हमारा लक्ष्य है। भारत इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं था। उन्होंने आगे कहा, जब ऐसा हो रहा है तो किसान क्यों परेशान और पीड़ित है, किसान तो असहाय है। धनखड़ जी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी टोकने से नहीं चूके। धनखड़ ने कहा था, लोगों को किसी आख्यान से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को यह निर्देश नहीं दे सकती कि उसे अपने मामलों को कैसे संभालना है। उन्होंने आगे कहा, भारत आपसी सहयोग से काम करता है, परस्पर सम्मान रखता है और अन्य देशों के साथ कूटनीतिक संवाद करता है, लेकिन संप्रभु है, हम अपने फैसले खुद लेते हैं। धनखड़ की ये टिप्पणी ऐसे समय पर आई जब विपक्ष डोनाल्ड ट्रंप के संघर्ष विराम के दावों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है। धनखड़ जी यही नहीं रुके, उन्होंने जजों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, हमारे पास ऐसे न्यायाधीश हैं जो कानून बनाएंगे, जो कार्यपालिका के कार्य करेंगे, जो सुपर संसद के रूप में कार्य करेंगे और उनकी कोई जवाबदेही नहीं होगी, क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं होता है। धनखड़ जी ने अनुच्छेद 142 को परमाणु मिसाइल बताया। आपको बता दें कि अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मामले में न्याय सुनिश्चित करने हेतु आदेश जारी करने की शक्ति देता है। पिछले 2 दिनों से धनखड़ जी के इस्तीफे को लेकर काफ़ी राजनीति हो रही है। विपक्ष सरकार से बराबर धनखड़ के इस्तीफे के बारे में सवाल उठा रही है। उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया पूछ रही है। आपको बता दें कि ये वही विपक्ष है जो कभी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था, उन्हें हटाने की कोशिश की थी। बहरहाल धनखड़ जी ने खुद इस्तीफा देकर उनके मुंह पर तमाचा सा मार दिया है। धनखड़ जी तो अब उपराष्ट्रपति रहे नहीं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब उनको कितनी पेंशन और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? अगर कोई उपराष्ट्रपति इस्तीफा देता है तो उनको सैलरी का 50% मिलता है, यानी कि पेंशन के तौर पर 2 लाख रुपए महीना।
प्लस सुरक्षा स्टाफ, यात्रा और फ्री इलाज की सुविधा मिलती है। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।